अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम हमारे मुहिब्बे गिरामी जनाब ज़ैद साहब, जुमला हाज़रीन महफ़िल, आइए हम सब मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप सामाइन को भी बावाज़ बुलंद पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, मैं और आप हमारे मुहिब्बे गिरामी मोहम्मद ज़ैद साहब की तक़रीब निकाह में शरीक हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु होने वाले निकाह में खूब बरकतें अता फ़रमाए। मैं इन्हें, इनके अहले खाना को इस खुशी के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त बहुत मुख्तसर है, कुछ ज़रूरी हिदायत कुरान और सुन्नत की आपके सामने रखने का इरादा है। आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो यकीनन तालीमात कुरान और सुन्नत का कुछ फैज़ मिल सकेगा। दोस्तान मोहतरम, जब भी निकाह होता है तो निकाह से पहले सुन्नत है खुतबे निकाह पढ़ना। और शायद आपने इससे पहले कभी इस पर गौर किया हो कि इस निकाह के अरबी अल्फाज में क्या पढ़ा जा रहा है। अगर आपने आज तक गौर नहीं किया तो आज गौर करने का वक्त आ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो खुतबे निकाह इरशाद फरमाया और अहादीस तैयबा में वो खुतबे निकाह नक़ल होते हुए हम तक पहुँचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस खुतबे निकाह में कुरान मजीद के 3 अलग अलग मकामात से आयात तैयबा की तिलावत फरमाई है। यानी 3 आयतों को सरकार ने खुतबे निकाह में पढ़ा है। लेकिन हमें बज़ाहिर ताज्जुब इस चीज़ पर हो रहा था कि खुतबे निकाह है तो निकाह के मुताल्लिक खुद कई आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं, जिन आयतों में निकाह का लफ्ज़ भी मौजूद हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लफ्ज़ वाली आयतें तिलावत नहीं फरमाई खुतबे निकाह में।
तो फिर कौन सी आयतें तिलावत की हैं? बहुत ध्यान से सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सूरतुन निसा की पहली आयत तिलावत फरमाई और उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगो, डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। इसी आयत में अगला एक दूसरा लफ्ज है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही। डरो उस रब से जिसके नाम से तुम सवाल करते हो। एक आयत में दो जगह हुक्म है कि ऐ लोगो अल्लाह से डरो, और इसलिए डरो कि उसी ने तुम्हें एक जान से पैदा किया है। और इसी आयत में दूसरी जगह है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही, कि डरो उस रब से जिसके नाम के वसीले से तुम मांगते हो, सवाल करते हो। अभी सरकार ने दूसरी आयत पढ़ी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सूरह आले इमरान की आयत पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती। अब या अय्युहन नास की बात नहीं है। कुरान जहां या अय्युहन नास का लफ्ज इस्तेमाल करता है वहां मोमिन काफिर हर कोई मुखातब होता है और हर एक से खिताब होता है, ऐ लोगो, तो लोगों में सब शामिल हैं। मगर लोगों कह करके सबको पैगाम दिया। उसके बाद हुजूर ने सूरह आले इमरान से अब काफिरों को निकाल कर ईमान वालों वाली बात की। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। फिर तीसरी आयत सरकार ने निकाह में तिलावत की, सूरतुल मोमिन की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और बात सीधी सीधी करो। एक खुतबे निकाह है और उस एक खुतबे निकाह में 3 आयतें सरकार ने तिलावत की और 3 आयतों में एक ही बात कॉमन नजर आती है, वो ये है, आयतें 3 हैं मगर अल्लाह ने तीनों आयतों में अपने बंदों को हुक्म दिया है, ऐ मेरे बंदो मुझसे डरो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। ऐसा डरो जैसा डरने का हक है। अल्लाह से डरो और बात सीधी करो। मौका तो खुशी का था, मौका तो निकाह का था। सरकार ने ये आयतें ऐसे मौके पर क्यों मुंतखब की जिन आयतों में 4 मर्तबा अल्लाह से डरने की ताकीद की जा रही है, खौफे खुदा की तलकीन की जा रही है। अल्लाह के रसूल ने निकाह के खुतबे में इन आयतों को मुंतखब इसलिए किया है कि मेरी उम्मत को याद रहे, खुशी के मौके पर कहीं वो खौफे खुदा को भूल न जाए। अपने यहाँ आने वाली खुशी के मौके पर रब के जिक्र और शुक्र को ये मेरी उम्मत फरामोश न कर जाए कि खुशियों के मौके पर लोग गुनाहों की तरफ चल पड़ेंगे, खुशियों के मौके पर लोग बदअमलियों की तरफ चल पड़ेंगे, खुशियों के मौके पर लोग बेहयाई की तरफ चल पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खुतबे निकाह में ऐसी 3 आयतें तिलावत की जिन 3 आयतों में 4 मर्तबा हमें कहा गया, निकाह में आए हो अल्लाह से डरो, निकाह में आए हो अल्लाह से डरो, निकाह में आए हो अल्लाह से डरो, निकाह में आए हो अल्लाह से डरो। 4 मर्तबा रब ने कहा, मैंने भी 4 मर्तबा दोहरा दिया। उस पर नजर रखते हुए
कि ये हमें समझाया जा रहा है अगर आप अपना दिल दिमाग कुरान की इन आयतों की रूह के करीब नहीं करेंगे तो फैज नहीं मिलेगा। किसी सूरत को भी दिमाग में नक्श करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखते हैं। जब कोई चीज आप दिल दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो पूरे मुतवज्जे हो जाते हैं। यहां दिल दिमाग में कुरान बिठाना है तो फिर पूरे मुतवज्जे हो जाओ। आप निकाह में आए हो तो सरकार का खुतबे निकाह में आपको सुना रहा हूं, और सरकार ने खुतबे निकाह में चार चार मर्तबा अल्लाह से डरने वाली बातों पर मुश्तमिल आयात की तिलावत फरमाकर कयामत तक आने वाली उम्मत को यह दर्स दे दिया, मेरी उम्मत शादियां तुम करोगे मगर इन खुशियों के मौके पर मैंने निकाह के खुतबे में ऐसी आयतें रख दी हैं कि खुशी में भी तुम्हें अल्लाह याद आता रहे, खुशी में भी तुम्हें खौफे खुदा याद रहे। और ये जो चार जगह पर वत्तकुल्ला 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 आप कुरान पढ़ो, इस वक्त मेरी नजर में 10 20 आयतें हैं। मैं चंद आयतों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। ये जो कहा गया ना इत्तकुल्ला मुत्तकी बन जाओ, निकाह के खुतबे में ये बात हो रही है। ये बात निकाह के खुतबे में इमामुल अंबिया ने की है। तो खुतबे निकाह में मुत्तकी बनने की जो बात की जा रही है, कुरान कहता है मुत्तकी होना अल्लाह के वलियों की पहचान है। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, कि वली वो होता है जो मुत्तकी होता है। मुत्तकियों के लिए अल्लाह की बारगाह में सबसे बुलंद दर्जा है। कुरान कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह की बारगाह में उसी का मर्तबा सबसे ज्यादा है। कुरान में कहा गया मुत्तकी अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह मुत्तकी का दोस्त है। वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, मुत्तकी से अल्लाह खुद प्यार फरमाता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, कि अल्लाह मुत्तकियों से प्यार फरमाता है। हम में से कौन है जो जन्नत के करीब जाना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। कुरान कहता है वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत को खींचकर मुत्तकियों की तरफ लाया जाएगा। मुत्तकी जिस निकाह में सरकार बता रहे कि मुत्तकी बन जाओ अल्लाह के फरमान के जरिया, उस मुत्तकी की शान इतनी ज्यादा है कि आदमी मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह उसको ऐसा बातिनी नूर अता करता है कि वो हक और बातिल में फर्क कर लेता है। इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह फरमाता अगर तुम मुत्तकी बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हें फुरकान अता फरमाएगा, हक और बातिल में फर्क और तमीज की सलाहियत अता फरमाएगा। मुत्तकी की इतनी बड़ी शान है कि मुत्तकी बंदा अगर कहीं मुसीबत में पड़ भी जाएगा तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो मुत्तकी होगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। तो जिस मुत्तकी की इतनी बड़ी शान है उस तकवे का दर्स हुजूर निकाह में दे रहे हैं। आज तो कई लोगों के जहन ऐसे बने होते हैं कि खुशी का मौका है और तुम तकरीर रखते हो, खुशी का मौका है और तुम नात बजाते हो, नात रखते हो, नातिया प्रोग्राम रखते हो। कई ऐसे लोग भी हैं जो दीन से इतने दूर हैं कि माअज़ल्लाह उनकी जुबानों से कभी कभी ये जुमले भी सुनने को आते हैं कि ये कोई मैयत का समा है कि तुमने तकरीर रखी है, ये कोई सोग की महफिल है कि तुमने बयान रखा है। अरे ये बयान जो आज निकाह के मौके पर किया जा रहा है कि अल्लाह से डरो, काश के तुम्हें निकाह का खुतबा अरबी वाला समझ में आता तो तुम्हें खुद पता चल जाता कि इस्लाम है क्या, इमामुल अंबिया का पैगाम क्या है और सरकार ने हमें तालीम क्या दी है। सरकार ने तो आयतें भी वो मुंतखब की आयतें 3 हैं, मगर तकवे और खौफ खुदा का हुक्म 4 मरतबा दिया गया है।
अब मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा था कि इन आयात की तफसीर क्या है। अल्लाह अकबर, बहुत तवज्जो से सुनना, बात लंबी करनी नहीं है, मुख्तसर हो मगर आप समझें कि इन आयात की तफसीर क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि ये जो अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, इससे क्या मुराद है? चूंकि ये निकाह में हुजूर ने पढ़ा है, मैं तुम्हें इसलिए इसकी तफसीर सुना रहा हूं कि मेरे और आपके नबी ने निकाह की महफिल में खुतबे निकाह में इस आयत को पढ़ा है। तो नबियों के इमाम का हर हुक्म कयामत तक के लिए है और उन्होंने कयामत तक के जमाने को देखा और फिर उसके मुताबिक अपनी उम्मत को सिस्टम दिया है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये है निकाह की तकरीब। सरकार से पूछा गया और अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी रिवायत कि ये अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, इसका क्या मतलब है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसका मतलब है अन युता फला युसा व अन युज़कर फला युनसा व अन युशकर फला युकफर। फरमाते हैं अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। निकाह के खुतबे में पढ़ी जाने वाली इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह की ऐसी फरमा बरदारी करो कि नाफरमानी का शुबा भी पैदा ना हो। यह है इस आयत का मतलब। और इस आयत का मतलब है अन युज़कर फला युनसा, अल्लाह को यूं याद रखो कि गफलत भी तारी ना हो। और इस आयत का मतलब यह है अन युशकर फला युकफर, अल्लाह का यूं शुक्र अदा किया जाए कि नाफरमानी का शायबा भी पैदा ना हो। मैं जनाब जैद साहब के घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने कुरान की इस आयत पर अमल करने के लिए आज की इस महफिल को सजाया है कि यहां गुनाह नहीं होगा, यहां डांस नहीं होगा, यहां गाना नहीं बजेगा, यहां बेहयाई नहीं होगी, बल्कि नबी ने खुतबे निकाह में जिन आयतों को पढ़ा था उन्हीं आयतों का दर्स दिया जाएगा। सरकार से पूछा गया, हुजूर ये जो आपने निकाह की खुतबे में कहा कि 4-4 मरतबा कुरान की आयतें पढ़ के मुत्तकी बन जाओ, और मुत्तकी की कुरान में इतनी ज्यादा फजीलतें हैं, तो हुजूर अब आप ये बताएं कि मुत्तकी बंदा कैसे बने? मुत्तकी बंदा कैसे बने? मैं तुम्हें हुजूर के खुतबे निकाह का पैगाम समझा रहा हूं। मुत्तकी कैसे बने? आप भी सोच रहे होंगे कि हमें लंबी तकरीरें मत करो, शॉर्ट में बताओ कि हम कल से अमल शुरू करें। लो मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे नबी का शॉर्ट में हुक्म सुनाता हूं कि खुतबे निकाह में जो 4 मरतबा कहा गया मुत्तकी बन जाओ, इसका मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर मुत्तकी कैसे बने? सरकार ने फरमाया, कभी तुम्हें लंबा सफर करने का इत्तेफाक हुआ है? कहा हुजूर हमने बड़े लंबे लंबे सफर किए हैं। कहा फिर उस सफर में कभी झाड़ियों से, कांटों वाली झाड़ियों से गुजरने का इत्तेफाक हुआ? हाँ हुजूर, हमारा कई मरतबा ऐसे कांटों वाले जंगल से गुजरना हुआ कि वहां पांव रखने के लिए भी हमें संभल संभल कर चलना पड़ता कि कहीं कांटा न लग जाए, कहीं दामन उलझ न जाए, कहीं कपड़े इन कांटों में पेवस्त न हो जाए। हम बहुत संभल संभल कर चलते थे। सरकार फरमाते हैं कि जिस तरीके से तुम कांटों वाली झाड़ियों से अपना कदम और लिबास बचाकर चलते हो, वैसे ही दुनिया में अगर तुम गुनाह से बचकर चलो तो अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा। मेरे भाइयों, आज शादियां कई नए नए गुनाहों की प्लानिंग का जरिया बन चुकी हैं। आज शादियां बेहयाई का सीजन बन चुकी हैं। आज शादियां बेपर्दगी का माहौल दिखा रही हैं। आज शादियां
एक ऐसा रूप इख्तियार कर चुकी हैं कि सिवाय इजाबो कबूल के इन शादियों में दूर दूर तक इस्लाम नजर नहीं आता। ये तो मुबारकबाद बारे दीगर हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस जमीन पर खुदा का जिक्र किया जाता है, जमीन का वो हिस्सा दूसरे हिस्सों पर फख्र करता है कि आज मेरे सीने पर बैठकर एक मोमिन ने खुदा का जिक्र किया है, कुरान की आयतें पढ़ी हैं, नबी का फरमान पढ़ा है। मैं और आप आज इस जमीन पर बैठकर अल्लाह रसूल का जो हुक्म सुन और सुना रहे हैं, इस पर ये जमीन भी हमारे लिए दुआए मगफिरत कर रही है। मेरे भाइयों, निकाह की महफिल में सरकार ने ये आयतें पढ़ी। अब मैं आपको बताऊं निकाह हुजूर के दौर में कैसे होते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अबसर नबीयु अस्सिबियान व निसा मुक़बिलीन मिनल उर्स, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद औरतों और छोटी बच्चियों को शादी की महफिल से घर वापस जाते हुए देखा। फ़क़ाम इलैहि मुमतन्ना, तो दो जहां के सुल्तान जो अर्श पर कदम रखें तो सारी कायनात तलवों के नीचे आ जाए, और मस्जिद अक्सा के मुसल्ले पर कदम रखे तो हर नबी मुक्तदी बन जाए। ऐसी अजमतों वाले नबी निकाह की महफिल से घर जाने वाली बच्चियों को देखकर उनके इस्तकबाल में खड़े हो गए। सरकार खड़े हो गए और सरकार ने फरमाया, अंतुम मिन अहब्बिन नासी इलैया, ऐ शादी की महफिल से घर वापस जाने वाले बच्चों बच्चियों, इस वक्त तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लगते हो। याद रखो, हुजूर का हुक्म कयामत तक के लिए, मैं बार बार बता रहा हूं, निकाह का जो सिस्टम सरकार ने दिया वो ऐसा नहीं था कि उस दौर के लिए। अगर हुजूर ने कल निकाह की महफिल से घर जाने वालों को देखकर ये कहा था कि इस वक्त तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लगते हो, आज भी हुजूर अपनी उम्मत को वैसा देखें तो गुंबदे खजरा से नकाब उलट कर कहे, मेरे उम्मतियों, इस वक्त तुम मुझे बहुत महबूब लगते हो। काश के हम वो अमल करें, काश के हम शादी को गुनाहों की बजाय नेकियों का माहौल में तब्दील कर दें। मैंने कई ऐसी शादियां हाफिज साहब अटेंड की हैं जिन शादियों के अंदर बाज़ाब्ता मंडप में एक तरफ नमाज पढ़ने का हिस्सा बनाया गया, मर्दों के लिए खाने का हिस्सा जुदा है, औरतों के लिए जुदा है। मर्दों में औरतें नहीं दाखिल होगी, औरतों में मर्द दाखिल नहीं होगी। दोनों में खाना बांटने वाले जुदा, दोनों के आने जाने के रास्ते जुदा, नमाज पढ़ने का पूरा इंतजाम। और ऐसे मुखलिस भी मैंने देखे कि वहां जिस किसी ने दूल्हे को नजराना पेश किया वो उन्होंने मस्जिद में पेश कर दिया। तो चाहे तो हम अपने निकाह को लोगों के लिए आइडियल बना सकते हैं कि हमारे यहां यूं शादी होगी और यूं निकाह होगा। इसलिए ये बातें समझने वाली हैं और यही असले निकाह है। चूंकि सरकार ने निकाह के मौके पर खौफ खुदा वाली आयतें तिलावत की है, सहाबाए किराम में निकाह, अब ये जो खुराफात है, बिदआत है, नाजायज बातें हैं, ये सारी इसलिए आ गई हैं, अल्लाह अकबर, कि लोगों ने निकाह को जिस तरीके से करना है उस तरीके से नहीं किया। निकाह को इस्लाम ने आसान करने का हुक्म दिया। आज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहुम मऊनतन। हम में से हर माँ बाप ये चाहता है अपनी औलाद के लिए कि मेरी औलाद की इज़्दिवाजी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे, इनके निकाहों में बरकत रहे। लेकिन फार्मूला वो नहीं अपनाते जो नबियों के इमाम का दिया हुआ है। इन्हें फार्मूला सीरियलों से देखना है, पिक्चरों से सीखना है, और इन्होंने कहां कहां से सीखना है।
सरकार ने इसीलिए फरमाया कि लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम ज़िराअन बिज़िराइन शिब्रन बिशिब्रिन। सरकार फरमाते हैं करीब एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम अपनों से अगलों के पीछे चल पड़ोगे, बालिश्त भर बालिश्त और गज भर गज, यानी वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी वही एक हाथ चलोगे, वो जैसा करेंगे तुम भी वैसा करोगे। सहाबा ने पूछा है हुजूर ये उम्मत अगलों के तरीके पर चल पड़ेगी तो ये अगले कौन है? तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूद के अलावा और कौन हो सकते हैं। तो लोगों ने अपनी निकाहों को उनसे सीखा। तो सरकार ने क्या फरमाया, इधर तवज्जो दो, बात इधर सुनो। सरकार ने फरमाया कि जब तुम यूं यहूद और नसारा की नक्काली करोगे तो फिर क्या होगा। सरकार फरमाते इतनी नकल करेंगे उनके पीछे चलने में कि अगर वो गोह के सुराख में जाएंगे तो ये भी उनकी नकल में गोह के सुराख में चले जाएंगे। हत्ता लौ सलकूहु हुजरा ज़ब्बिन, यहां तक कि वो गोह के सुराख में यहूदी जाएंगे तो ये मेरी उम्मत के भी कुछ लोग उनकी नकल में यूं करेंगे। मैं इसको ढूंढ रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आखिर गोह के सुराख की मिसाल क्यों दी है। तो मैंने इसकी शरह को देखा तो मुफस्सिरीन ने शरह में लिखा है कि गोह के सुराख की मिसाल सरकार ने इसलिए दी है कि गोह का सुराख और हॉल बहुत तंग होता है, बहुत तंग होता है। और सरकार ने जो मिसाल दी उसकी एक दूसरी वजह ये कि गोह का सुराख बहुत बदबूदार होता है। तो गोया सरकार अपनी उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं कि तुम अपने निकाहों के मौके पर उनकी नकल करोगे तो जिस तरह गोह का सुराख तंग होता है तुम्हारी जिंदगी तंग हो जाएगी, और जिस तरह गोह के सुराख में बदबू होती है तुम्हारी जिंदगी बदबूदार हो जाएगी। ऐ वालिदैन, ऐ निकाह करने वाले बच्चे और बच्चियों, कहां जा रहे हो, किनकी नकल कर रहे हो। आज की हमारी बच्चियां शादियों के मौसम में मेकअप, और इतने महंगे महंगे मेकअप, 15,000, 20,000, 30,000 के मेकअप 2 दिन के लिए। क्या ये गोह के सुराख में दाखिल नहीं हो रही है? क्या फिर इनकी जिंदगियां गोह के सुराख की तरह तंग नहीं हो जाएगी? क्या गोह के सुराख की बदबू की तरह इनकी जिंदगियां बदबूदार नहीं हो जाएगी? याद रखना इस चीज को। हमारा मसला दुनिया में ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं। लोग बड़े परेशान हैं, मुसलमान हैं, अपनी आइडेंटिटी जाहिर करेंगे तो क्या हो जाएगा। याद रखना हमारा मसला इस वक्त मुसलमान होना नहीं है, हमारा मसला यह है कि मुसलमान होते हुए इस्लाम पर नहीं है। ये सारी तंगियां इसलिए आ रही हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता लानत के अल्फाज है, लानल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तवशिमात। सरकार ने फरमाया उस दौर में भी औरतें थी ऐसी कुछ कि जो नकली बाल लगवाती थी और जो अपने दांतों को, दोनों दांतों के दरमियान बारीक खिड़की बनवाती थी। खिड़की मतलब बड़ी खिड़की नहीं, दोनों में गैप बनवाती थी। सरकार ने फरमाया हुस्न के लिए यूं संवरने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है। और फिर इस्लाम में संवरने का हुक्म है शौहर के लिए, और यहां किन के लिए हमारी बच्चियां संवरती हैं। ऐ मेरी बहनों, उम्मत पर बड़ी आजमाइशें हैं। उम्मत ऐसे ही लहूलुहान है, हर नया दिन एक नई आफत और आजमाइश का सूरज तुलू करके हमारे दरमियान आता है। क्या ये हालात भी हमें न सुधारेंगे? क्या ये होते हुए मजालिम भी हमें सुधरने की तरफ न लाएंगे?
बीमार आदमी कम से कम बीमार होता है तो करवट पर अल्लाह अल्लाह जरूर करता है। जिसने जिंदगी भर अल्लाह ना किया वो करवट पर जाकर के तो अल्लाह अल्लाह जरूर करता है। ऐ बीमार मुसलमानों, अब तुम कब अल्लाह को याद करो? ऐ बीमार फितरत के मुसलमानों, तब तुम कब खुदा को याद करोगे? ऐ उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, तुम्हें तो उम्मे खल्लाद होना चाहिए था, तुम्हें तो उम्मे अम्मारा होना चाहिए था, तुम्हें तो सैयदा खातून जन्नत की कनीज होना चाहिए था, तुम्हें तो कनीज आयशा बनकर फकीह है उम्मत होना चाहिए था। मगर आज क्या हालात हैं? इसलिए अपने आप को जगाओ और बात इस तरफ समझने की कोशिश करो कि सरकार ने फरमाया इन्ना अअज़म निकाहि बरकतन, सबसे ज्यादा बरकतें उस निकाह में होती हैं जिस निकाह में खर्च और एहतमाम कम होता है। यानी दूल्हे वालों पर मेहर का बोझ ज्यादा ना हो, डिमांड बड़ी ना हो, और उधर लड़की के बाप पर तो जर्रा बराबर बोझ ना हो। क्योंकि कुरान ने क्या कहा, वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि मर्द को जो हाकिम कुरान ने कहा है वो इसलिए कि खर्च की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। औरतों से, बच्चियों से, बीवियों से मुतालबे न करना, यूं तुम हल्का करना निकाह को। यानी इधर से मेहर लंबा ना हो, इधर से जहेज का मुतालबा ना हो, दोनों तरफ से आसानियां हो तो सरकार फरमाते ऐसे निकाह में बरकतें सबसे ज्यादा होती है। अब लोगों को बरकतें नहीं, माल ज्यादा चाहिए, तो फिर इन्हें बरकतें नहीं मिल रही हैं। क्योंकि निकाह के खुतबे में जो तकवे की बात सिखाई जा रही थी, काश उस तकवे को लोग समझते। अगर उस तकवे को समझ लेते तो सब कुछ समझ में आ जाता। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो। अल्लाह की एक हदीस पाक सुनाकर गुफ्तगू खत्म करता हूं। कई मर्तबा देखा जाता है बच्चियों की उम्रें बड़ी हो जाती हैं, बच्चों की उम्रें बड़ी हो जाती हैं और अभी तक निकाह नहीं होते। इसकी कई वजूहात हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि बच्चियां और बच्चे सही रिश्ता आने के बावजूद भी ठुकरा देते हैं। याद रखो, हमें हुक्म हमारे नबी का है, इज़ा जाकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु व इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। सरकार फरमाते हैं, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए जिसका दीन तुम्हें पसंद हो और जिसके अखलाक तुम्हें पसंद हो, तो फिर आगे उस रिश्ते को रद्द न करो, कबूल कर लो। सरकार फरमाते अगर ऐसा नहीं करोगे, यानी दीन भी, अकीदा भी ठीक है उसका, अखलाक और अमल भी ठीक है उसका, फिर भी अगर तुम रिजेक्ट पर रिजेक्ट करते जाओगे तो सरकार फरमाते जमीन में फितना होगा और बड़ा फसाद पैदा होगा। ये फसाद और फितना क्या है? जिना के बाजार गर्म होंगे, बदनिगाही बढ़ेगी। मेरे आका ने यहां तक फरमाया कि सियाह कीचड़ में, काले कीचड़ में सूअर लथपथ हो जाए, सियाह बदबूदार कीचड़ में खिंजीर लथपथ हो करके तुम्हारे जिस्मों को रौंदे, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है इससे कि तुम्हारा जिस्म शहवत के साथ किसी अजनबी औरत से टच हो जाए। क्योंकि सरकार फरमाते हैं 3 आयतों में 4 मरतबा जो तकवे की बात की गई ना, आला हज़रत फरमाते हैं वो तकवा 7 किस्म का है। कितनी किस्म का है? आला हज़रत फरमाते हैं कुफ्र से बचना ये भी तकवा है,
और आला हज़रत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मुसलमान को मयस्सर है। आला हज़रत फरमाते बद मजहबी से बचना ये भी तकवा है और ये हर सुन्नी को मयस्सर है। आला हज़रत फरमाते तकवा की तीसरी किस्म है हराम चीज़ों से बचना, चौथी किस्म है तकवा की सगीरा गुनाहों से बचना, पांचवी किस्म है तकवा की शुबहात से बचना और छठी किस्म है तकवे की शहवात से बचना और सातवीं किस्म है, वो बहुत खास लोगों की बात है, सातवीं किस्म तकवे की ये है कि गैर खुदा की तरफ तवज्जो करने से भी बचना। किसी से लौन मत लगाओ, किसी की तरफ ध्यान न करो, लोग इससे उम्मीद लगाए, उससे उम्मीद लगाए, उससे उम्मीद लगाए, ये देगा तो मेरा कुछ बनेगा, वो देगा तो मेरा कुछ बनेगा। आला हज़रत फरमाते हैं ये बहुत ख़ास बंदों की निशानी है कि जो हमेशा तवज्जो रखते हैं तो अपने खालिक की रहमत की तरफ रखते हैं। तो ये तकवे की 7 किस्में हैं। 4 मरतबा निकाह के खुतबे में तकवे का हुक्म दिया गया है। तकवा कैसे मिलेगा? अल्लाह की फर्मा बरदारी की जाए, नाफरमानी न की जाए, शुक्र अदा किया जाए, नाफरमानी न की जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए और अल्लाह के जिक्र को भूला न जाए, झाड़ियों से कांटों वाली निकलते वक्त दामन और कदम को जैसे बचाकर निकलते वैसे गुनाह को बचाकर दुनिया से निकल जाओ तो तकवा है। तो ये तकवे का दर्स हमारे नबी ने निकाह की महफिल में दिया था, उसकी वजाहत मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह करीम मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।